दमोह उपचुनाव में पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने मतदान किया है। मगंज वार्ड के बूथ क्रमांक 132 पहुंचकर पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सुबह मतदान धीमी गति से शुरू हुआ, लेकिन मतदाताओं का रुझान बढ़ने से मतदान में तेजी आई है। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मगंज वार्ड नंबर 4 का मतदान केंद्र यहाँ पर था सेंट नॉर्बर्ट में, तो वहाँ मैंने सुबह 7 बजे मतदान किया। सभी राजनीतिक दल तैयार हैं, तैयारियाँ हो गई। आज मतदान हो रहा है। शाम 7 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा और आगामी 2 मई को इसका नतीजा आएगा। मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाताओं, बहनों से और भाइयों से यही मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके मतदान करें। कोरोना चल रहा है। हाँ, कोरोना का ध्यान रखते हुए मास्क रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करते हुए, सैनिटाइज़र का प्रयोग, हर जगह पर सैनिटाइज़र है, उसका उपयोग करते हुए मतदान अवश्य करें। मगंज वार्ड नंबर 4 का मतदान केंद्र यहाँ पर था। और इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ शिशिर उपाध्याय जुड़ गए हैं। शिशिर जी, दमोह में उपचुनाव है, आज वोटिंग भी हो रही है, तो क्या लगता है कोरोना महामारी के बीच ये जो वोटिंग हो रही है, तो क्या मतदाताओं पर इसका असर पड़ रहा है? उसको देखते हुए सीधा सीधा ये माना जा सकता है कि बहुत बड़ा रिस्क लिया था, बहुत बड़ा ये चुनाव करा के चुनाव आयोग ने, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो बदतर हालात हुए हैं उसके लिए सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदार होंगे भविष्य में जो मध्य प्रदेश में कोरोना फैलाने में, तो ये सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स नहीं, कोरोना को फैलाने में ये हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं। आपने देखा होगा दमोह में अभी तक की जो स्थिति है चुनाव में, वो लगभग 47.87% मतदान हुआ है। मतदान के बाहर सारी व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन लगातार मतदान, आज दमोह में एक रिटायर्ड एसडीएम जो कोरोना के कारण डेथ हो गई है, जो लगातार ऐसे बहुत सारे हालात जो दमोह के कारण, जो दमोह में लोग एक्टिव हो रहे, सभाएं थी, और अभी तक आपको आश्चर्य होगा कि प्रशासन शायद ऐसा लगता है कि वास्तविक आंकड़े छुपा रहा है, क्योंकि वहां पर कोरोना की भयंकर महामारी फैली हुई है, लेकिन उसको शो नहीं किया जाता, उसको जबलपुर भेज दिया जाता है, उसको सागर भेज दिया जाता है। तो लेकिन मतदान हो रहा है, मतदान शांतिपूर्ण है और इस पर विवाद की स्थिति भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबको मतदान करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। शिशिर जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से हमने देखा कि पूरे ही मध्य प्रदेश में जो कोरोना की जो रफ्तार है वो एकदम तेजी से बढ़ी है, 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, ऐसे में दमोह छोड़कर कई ऐसे शहर है जहां पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, और दमोह में तो अब हम देख रहे हैं कि रैलियां भी हो रही हैं, लोग भी दुकानों पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, एक तरफ तो पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ दमोह की हम तस्वीरें देखते हैं, तो ऐसे में जो आम लोग हैं उन पर क्या असर पड़ेगा इस पूरे ही चुनाव के बाद? देखिए, ये मिथक आज से बहुत पहले था कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता का सेवक होता है। ये मिथक टूट चुका है। जनप्रतिनिधि जनता का सेवक नहीं होता है, वो जनता का भक्षक होता है। अब कोरोना जैसी महामारी जब आई है तो इसमें सारे जनप्रतिनिधि, पूरी पार्टियों को चिंता है अपना विधायक चुनने की। जनता के क्या हालत है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग मर रहे हैं, और ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करता, हर राजनीतिक दल की हालात यही है, और सत्ता में होने के कारण शिवराज सिंह चौहान जी की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, उनके मंत्रियों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इतनी उम्मीद थी भाजपा से, उस पर वो खरी नहीं उतरी है। वजह साफ है कि चुनाव एक तरफ था, पहले सब कुछ छोड़ के जनता की सेवा में जुटना था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। आज मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र स्वयं कोरोना पीड़ित हो गए हैं, और मुख्यमंत्री जी को आज बहुत ज्यादा एक्टिव होना था, लेकिन मजबूरी है कि वो सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं। उनके प्रोग्राम देख लीजिए आप जो जारी हो रहे हैं, क्योंकि वो खुद क्वारंटाइन है। तो जब मुख्यमंत्री क्वारंटाइन है तो प्रदेश के हालात क्या होंगे, अधिकारी क्वारंटाइन है तो प्रदेश के हालात क्या होंगे।
तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है मध्य प्रदेश के नौकरशाहों की, मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की और मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी की। बिल्कुल शिशिर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से दमोह में उपचुनाव हो रहा है, अगर बात की जाए वोटिंग की तो लगभग अभी 4 बज चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि कितने प्रतिशत अभी तक मतदान दमोह में हो चुका है? अभी तक 47.87% की जानकारी है 4 बजे तक। जो कलेक्ट्रेट से जो आंकड़े जारी हुए हैं वो 47.87% हो चुका है मतदान। और अब जो रूरल एरिया है वहां पर शाम को निकलते हैं, दोपहर में खाना पीना खा के आराम करते हैं। पहले सुबह जब जयंत मलैया जी ने किया था उसके बाद 12 बजे तक चला, गर्मी ज्यादा थी। अब 4 बजे के बाद देखिएगा बढ़ेगा और मुझे लगता है कि लगभग 70% से ज्यादा मतदान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन पूरी तत्परता से लगा हुआ है। हमारे संवाददाताओं ने बताया, वहां लबी दुबे ने जो जानकारी दी थी उन्होंने बताया था कि हर पोलिंग पर सैनिटाइजर है, मास्क रखा है, ग्लव्स दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तो पूरी तरह से प्रशासन तत्पर है कि इससे कम से कम, लेकिन मतदान के समय जो तत्पर हो रहा है वो अगर सभाओं के समय तत्पर होते, माननीय मुख्यमंत्री जी की सभाओं में, कमलनाथ जी की सभाओं में और प्रहलाद पटेल जी की सभाओं में मंच पर 100 लोग बैठते हैं, सामने लाखों लोग रहते हैं, उससे कोरोना फैल रहा है। इसको जो वोट डालने जा रहा है उससे कोरोना नहीं फैल सकता। जो सभाओं में थे वहां तो मास्क भी नहीं रहता था। तो मुझे लगता है कि चुनाव में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और लगभग 70% से ज्यादा मतदान हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया शिशिर जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि दमोह विधानसभा जो है वहां पर उपचुनाव हो रहा है और अगर बात की जाए 4 बजे तक तो यहां पर 47% मतदान हो चुका है। वहीं इस पे कोरोना का हालांकि साया नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। पोलिंग बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, साथ ही साथ मास्क पहनकर लोग निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। तो सुबह 7 बजे से ये वोटिंग हुई है। अब देखना होगा कि जो दमोह उपचुनाव है इसके 2 मई को नतीजे आएंगे और दमोह में जो अगला विधायक है वो कौन होने वाला है।